नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए के व्यय के साथ ऋषिकेश में राफ्टिंग बेस स्टेशन परियोजना को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ग्रामीण विज्ञान, भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर सरकार नवाचार और शोध को प्रोत्साहित कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में कहा, मार्च 2026 तक देश से वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। और प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और कार्मिकों के विवरण के रखरखाव के लिए मानव संपदा पोर्टल बनाया जाएगा। दोपहर समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए लगभग 3,300 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत उत्तराखंड के लिए प्रतिष्ठित शहर ऋषिकेश राफ्टिंग बेस स्टेशन परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 23 राज्यों में फैली इन परियोजनाओं के लिए राज्यों को विशेष सहायता दी जाएगी, जिस पर 50 वर्ष तक कोई ब्याज नहीं देना होगा। परियोजना में पर्यटन स्थलों पर भीड़ भाड़ नियंत्रित करना, पर्यटन स्थलों को उन्नत तकनीकों से लैस करना तथा आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल है। प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और कार्मिकों के पूरे विवरण के रखरखाव के लिए जल्द ही मानव संपदा पोर्टल बनाया जाएगा। इसमें कार्मिकों के पूरे सेवाकाल का लेखा जोखा सुरक्षित रहेगा। देहरादून में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कार्मिकों के पूरे सेवाकाल का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए मानव संपदा पोर्टल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षकों और कार्मिकों के स्थानांतरण भी ऑनलाइन किए जाएंगे और इसके लिए सभी कार्मिकों का डाटा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होना जरूरी है। इससे स्थानांतरण और पदोन्नति में पारदर्शिता के साथ ही समय की बचत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और मादक पदार्थों के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। कल मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के 99वें फाउंडेशन कोर्स के दीक्षांत समारोह में श्री शाह ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की सख्त नीतियों के परिणाम अनुकूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि देश के समक्ष 4 बड़ी चुनौतियां हैं। इनमें जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, पूर्वोत्तर में घुसपैठ और मादक पदार्थ शामिल हैं। श्री शाह ने कहा कि 150 वर्ष पुराने ब्रिटिश कालीन कानूनों की जगह 3 नए फौजदारी कानूनों के लागू होने से सजा की दर 90% तक बढ़ने की संभावना है। चंपावत जिले के बनबसा स्थित सेना परिसर में सेना भर्ती का आयोजन किया गया है। पहले चरण में 28 नवंबर से 30 नवंबर तक सेना में धार्मिक शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इसके बाद 1 से 6 दिसंबर तक सेना में अग्निवीर भर्ती की जानी है। सेना भर्ती के निदेशक कर्नल राहुल मेलगे ने बताया कि पहले 2 दिन धार्मिक शिक्षकों की दौड़ व शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों के ऑनलाइन सीई परीक्षा पास अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। भर्ती रैली के लिए पुलिस ने व्यापक प्रबंध किए हैं। जिले के पुलिस क्षेत्राधिकारी शिवराज सिंह राणा ने बताया कि अग्निवीर भर्ती में हर दिन 800 से 1500 तक अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। 1 तारीख से अग्निवीर की है, जिसमें 1 तारीख को 1500, 2 को भी 1500, फिर 450, फिर 350 इतने लोगों का वहाँ पर बुलाया गया है, जिनका पहले ही रिटन टेस्ट हो चुका है। तो इसमें मुख्य पुलिस की जो व्यवस्था है वह उनको सुरक्षित अंदर पहुँचाना है कि रोड, क्योंकि हाईवे है, हाईवे पर कोई ऐसी वो न हो, दुर्घटना न हो, हवड़ तवड़ न हो। तो इससे पर्याप्त जो है पुलिस बल लगाए गए हैं, जिसमें 1 इंस्पेक्टर है, 5 सब इंस्पेक्टर हैं और 32 कांस्टेबल। उसके बाद फायर टैंकर तथा प्रशासन द्वारा भी अन्य व्यवस्थाएं की गई है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य के मूल स्वरूप को नया भू कानून संरक्षित करेगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को राजनीति से ऊपर उठते हुए अब राज्य हित में आगे आने का साहस दिखाने की जरूरत है। देहरादून में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार राज्य की संस्कृति और स्वरूप को संरक्षित रखने के लिए कई कदम उठा चुकी है। इसमें लैंड जिहाद, धर्मांतरण जैसे ऐतिहासिक कानून अस्तित्व में आए हैं। अब राज्य की भूमि को अवैध खरीदारों से मुक्त कराने में सरकार जुटी है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार ग्रामीण विज्ञान, भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर नवाचार और शोध को प्रोत्साहित कर रही है। वे दून विश्वविद्यालय में 19वें राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 को संबोधित कर रहे थे। आने वाले वर्षों में भारत की सफलता विज्ञान और तकनीकी पर निर्भर करेगी। पिछले एक दशक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। आज भारत में गुड गवर्नेंस के लिए विज्ञान और तकनीकी का जितना व्यापक उपयोग हो रहा है, मैं सच बताऊं तो देश की आजादी के बाद पहले कभी नहीं हुआ। हम उत्तराखंड में भी नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण कार्य भी तेजी से हो रहा है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में साइंस इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील्स और स्टेम लैब्स के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। श्री धामी ने कहा कि यह सम्मेलन पिछले 19 सालों से राज्य में विज्ञान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष सम्मेलन में उत्तराखंड में जल और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जैसे प्रासंगिक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी, जो जलवायु परिवर्तन और बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए बेहद जरूरी है। लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल वर्ष 2025 के बजट सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में कई महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव किया गया है। इनमें रिकॉर्डों को डिजिटाइज करना, उचित लेखा परीक्षा, पारदर्शिता में वृद्धि और गैर कानूनी तरीके से बनाई गई वक्फ संपत्ति को वापस लेने संबंधी कानूनी व्यवस्था शामिल है। विधेयक का उद्देश्य देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और उनका विनियमन करना है। देहरादून शहर में पलटन बाजार और अन्य व्यस्त क्षेत्रों में जल्द ही पिंक टॉयलेट्स का निर्माण शुरू किया जाएगा, ताकि महिलाओं को सार्वजनिक शौचालयों में सुविधा और सुरक्षा मिल सके। यह पहल जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शुरू की जा रही है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि कई स्थानों पर चिन्हित जगहों पर इन टॉयलेट्स का निर्माण जल्द शुरू होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि महिलाओं और पुरुषों के टॉयलेट्स के लिए अलग अलग रंग कोड निर्धारित किए जाएंगे, जिससे शौचालय पहचानने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जिन स्थानों पर पहले से शौचालय मौजूद हैं, उनकी मरम्मत और सुधार का कार्य भी जल्द किया जाएगा। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत की जा रही सघन चेकिंग के दौरान हरिद्वार जिले में पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 3 नशा तस्कर गिरफ्तार किए हैं। इनके पास से बड़ी मात्रा में लाखों रुपए कीमत की स्मैक बरामद की गई है। इधर उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र में ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला सहित 2 अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 किलो 100 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है। यह अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर नेटवर्क उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से संचालित हो रहा था। चमोली जिले के पिंडवाली में कल आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय शिविर को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। अब यह शिविर 7 दिसंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा। शिविर में आम लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निस्तारण किया जाएगा और विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए के व्यय के साथ ऋषिकेश में राफ्टिंग बेस स्टेशन परियोजना को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ग्रामीण विज्ञान, भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर सरकार नवाचार और शोध को प्रोत्साहित कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में कहा, मार्च 2026 तक देश से वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। और प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और कार्मिकों के विवरण के रखरखाव के लिए मानव संपदा पोर्टल बनाया जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।